Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 29 जुलाई 2024। निफ्टी में आज साइडवेज का शुरुआत तो हम लोगों ने किया था, बट आज के सेशन में हम लोगों ने इनसाइड डे की तरह क्लोज किया है। अब इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो निफ्टी में बन के आया था वो रहेगा 3 डेज हम लोग को इनसाइड डेज मिल चुके हैं। अब यहाँ से हमारे लिए पहला जो सपोर्ट एरिया हमारा रहेगा वो 24,900 का रहेगा, और उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो CPR तक आते हुए दिख जाएंगे, जो कि 24,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए है। लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ से ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे पूरा का पूरा जिस हिसाब से हायर लोग इन्फॉर्मेशन में चलते हुए आ रहे हैं, तो जहाँ मूविंग एवरेज कंबाइंड सपोर्ट हमें मिलेगा तो इमीडिएट में एक ब्रेकआउट देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। तो 2 दिन की इनसाइड बार ब्रेकआउट के बाद आती हुई दिख रही थी, ये आना भी ज़रूरी था। अगर बढ़िया ब्रेकआउट ये होता है यार, या तो पावरफुल ब्रेकआउट ये होता है, तो यहाँ कम से कम 1-2 दिन और हम लोग को कंसोलिडेशन मिलेगा, और उसके बाद हम लोग को निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी हमारा जो ऊपर का टारगेट है निफ्टी में ओपन है, जो पहला है जो 25,200, और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 25,500 तक टारगेट निफ्टी में हम लोगों को लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो जहाँ निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज के साथ हम लोगों ने क्लोज किया, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो पूरा का पूरा जोन के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। ये जोन जो बना हुआ है वाले टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो पूरा छोटा बॉक्स की तरह जोन बना हुआ है। इमीडिएट हमारे लिए जो ब्रेकआउट एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो 51,300 का रहेगा, उसके ऊपर हम लोग निकलते तो इमीडिएट में एक ब्रेकआउट देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिलेगा। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो बैंक निफ्टी में 51,900 और 52,500 के जो टारगेट्स है, इस टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो हमारे लिए अभी भी जो सपोर्टिंग एरिया, बहुत मेजर जो सपोर्ट एरिया बन के आएगा वो रहेगा 50,500 का रहेगा। अगर उसके नीचे जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता है वो हम लोगों को दिखेगा, लेकिन ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम लग रहे हैं, इसलिए हम लोग जोन के अंदर कंसोलिडेशन जोन दे रहे हैं, सपोर्टिंग एरिया पे हैं। तो यहाँ से अगर डीप में हम लोग को मिलता है 50,900 या 51,000 के रेट के आसपास डीप मिलता है, तो वो हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा बाई करने के लिए। टारगेट्स अभी भी हमारे अपसाइड है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने के लिए हम लोग को मिल गया है, जो कि ब्रेकआउट बॉक्स का पूरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे बॉक्स का ब्रेकआउट था, और उसको हम कंटिन्यूएशन करते हुए ऊपर भी जा रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं, उस ग्रीन कैंडल्स में एक वॉल्यूम देखने के लिए मिला है, और बिग ग्रीन कैंडल्स है। जो भी गिरावट हम लोग को मिल रही है वो 3 से 4 कैंडल्स मिल रही है, लेकिन बहुत ही लो वॉल्यूम्स के साथ कैंडल है, और उतने बड़े कैंडल्स ये सब नहीं है। तो चांसेस यहाँ ये बता रहे हैं कि चांसेस ज़्यादा हम लोग को ब्रेकआउट करने के। हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा फिन निफ्टी में वो 23,500 का रहेगा, उसके आसपास हम लोग आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। टारगेट्स अभी भी हमारे अपसाइड है फिन निफ्टी में, जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो 23,800 और 24,000 तक के टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 4 दिन की कंसोलिडेशन जोन के बाद अपने साइडवेज आज के सेशन में हम लोगों ने क्लोजिंग दिया। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए मिड कैप का ये बन के आता है कि हमारा जो सपोर्टिंग एरिया था वो 12,900 का रहेगा, और उसके नीचे जाते तो 12,800 का एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन के आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया हमारे लिए जो रहेगा वो 13,200 रहेगा, और उसके ऊपर निकलते तो 13,500 से 700 तक जो हमारे लेवल्स हैं उस लेवल को हम लोग अचीव कर सकते हैं मिड कैप में।